वेलकम टू अभिति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आज फिर से हम आपके लिए आए हैं टॉप 25। आप सभी के लिए टॉप 25 में आज है बिलियर्ड्स, तैराकी और बॉक्सिंग से संबंधित प्रश्न है। बिल्कुल ये आपके लिए होने वाले हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज का जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, बिल्कुल दिल लगा के पढ़ना है, बिल्कुल भूलना नहीं है एक भी प्रश्न। भारतीय मूल के विजय सिंह गोल्फ की एक बड़ी चैंपियनशिप को जीतकर प्रसिद्ध हुए रहने वाले हैं। ये जो है गोल्फ से संबंधित है। किससे? यह जो है गोल्फ के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और ये रहने वाले हैं फिजी के। कहाँ के? फिजी के रहने वाले हैं। इनका जो जन्म होता है 22 फरवरी 1963 में। 22 फरवरी 1963 में कहाँ पर होता है? लाउटोका। यह कहाँ पर है? फिजी में है। और इनको जो है भाई ये शुरू किए हैं 1982 से। 1982 से इनका जो शुरुआत होती है, यह जो है गोल्फ खेलना शुरू करते हैं। तो इनको आप याद करके रखिए कि पहले जो है ना, जो भारतीय मूल के हैं विजय सिंह, ये किससे जुड़े हुए हैं? गोल्फ से जुड़े हुए हैं। फिर दूसरी बात ये कि कहाँ के रहने वाले हैं? फिजी के रहने वाले हैं। ठीक है, ये हुआ आपका कंफर्म। और चलिए आप अगले प्रश्न पर। यहां पर है कि क्यू किस खेल से संबंधित है। मैंने आपको बताया था इसके पहले कि जो क्यू होता है, क्या क्यू होता है, यह बिलियर्ड्स से संबंधित है। किससे? बिलियर्ड्स गेम से संबंधित है, बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। और यह क्या होता है? यह बॉल को ढकेलने में यूज किया जाता है। क्या? बॉल को ढकेलने में यह जो है इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। यह क्या होती है भाई? छड़ी होती है, स्टिक होती है ना, यह जो है एक स्टिक होती है। ठीक है, यह हुआ आपका कंप्लीट। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर करना है क्या? मिलान करना है, सुमेलित करना है। भाई किससे जो है कौन संबंधित है? तो बैडमिंटन से आप बिल्कुल याद होगा आपको कि बैडमिंटन से जो है वो मोदी साहब, मिंटन मोदी, सैयद मोदी जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं। जब की जाए बात तैराकी की, तो तैराकी आरती तैराकी। ठीक है, याद हो गया। अब बिलियर्ड्स पे सुभाष अग्रवाल जो है यह बिलियर्ड्स से संबंधित हैं। ठीक है, जब आए बात लॉन टेनिस की, तो वह पीटर फ्लेमिंग यहां पर बिल्कुल सही होगा। ये चारों जो है आपका मिलान हो चुका है। एक बार फिर से आप याद कर लो कि बैडमिंटन सैयद मोदी, तैराकी आरती। ठीक है, ये हुआ। फिर जब बात की जाए बिलियर्ड्स का, तो सुभाष अग्रवाल, और लॉन टेनिस पीटर फ्लेमिंग। ठीक है, याद हो गया। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर कहा जा रहा है कि 1958 में 1958 में विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना? तो सबसे पहले जो है विश्व बिलियर्ड्स जो है ना भाई, विश्व बिलियर्ड्स जो है जीतने वाला जो पहला भारतीय खिलाड़ी बना, तो वो कौन था? वो भाई थे अपने विल्सन जोन्स। कौन? विल्सन जोन्स जो है 1958 में विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाले कौन बने भाई? पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे विल्सन जोन्स। ठीक है, याद रहेगा। आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर है आपका क्या कि माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? कभी नहीं भूलिएगा कि यह जो है द बॉम्बे टाइगर के नाम से। बॉम्बे टाइगर जब भी पूछा जाए, बॉम्बे टाइगर, ठीक है, बॉम्बे टाइगर जब भी नाम पूछा जाए तो माइकल फरेरा है ना। ये उपनाम से मशहूर हैं माइकल फरेरा। भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। क्या हैं? भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। और यह जो है 3 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं, है ना, विश्व चैंपियन रह चुके हैं बिलियर्ड्स में। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। बॉम्बे टाइगर आपको याद रहेगा। आ जाओ अगला प्रश्न है कि आधुनिक पेंटाथलॉन खेलों में निम्नलिखित में से किस खेल को सम्मिलित किया गया है ना। चलते चलते आपको एक बार और भी बताता हूं मैं आपको कि हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस वीडियो में। टॉप 25 के जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूं, तो आप बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखेंगे। 20 मिनट का समय ना आपके लिए आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा योगदान देने वाला है। ठीक है, तो आप हर दिन अपने समय को सही तरीके से यूज करिए, सफलता बहुत जल्दी मिलेगी, है ना। तो आधुनिक पेंटाथलॉन खेलों में निम्नलिखित में से किस खेल को सम्मिलित किया गया है? तो सम्मिलित किया गया था उस समय तैराकी को। क्या? तैराकी को सम्मिलित किया गया था। आप कौन कौन से हो गए? आपके दौड़ हो गए। क्या?
दौड़, है ना, दौड़ हुआ, फिर तैराकी हुआ, ठीक है, दूसरा तैराकी हो गया, फिर आप फेंसिंग जिसको आप तलवारबाजी के नाम से जानते हो, फेंसिंग हो गया, फिर हॉर्स जंपिंग और पिस्टल शूटिंग। ये 5 आपके खेल हैं, पेंटाथलन 5 खेल हैं, ठीक है। कौन कौन से याद करो, फिर से साथ में बोलो, दौड़, तैराकी, फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी, हॉर्स जंपिंग और पिस्टल शूटिंग, ठीक है। ये हो गया आपका पेंटाथलन। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ट्रायथलॉन, जिसमें 3 गेम होते हैं, कितने, 3 गेम होते हैं। स्टैंडर्ड अगर इसका देखा जाए, जो ओलंपिक के जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो जो तैराकी होती है 1.5 किमी की होती है, कितना, 1.5 किलोमीटर की तैराकी होती है। फिर साइकिलिंग 40 किलोमीटर और 10 किलोमीटर आपका क्या, दौड़ शामिल होता है। ये आपके क्या है, ट्रायथलॉन है, ठीक है। ट्रायथलॉन है जिसमें जो है चुनौती है और एकल प्रतिस्पर्धा में शामिल होता है। तो क्या क्या है भाई, 1.5 किलोमीटर दौड़, क्या 1.5 किलोमीटर आपकी तैराकी है, 40 किलोमीटर साइकिलिंग है और 10 किलोमीटर की दौड़ होती है, किसमें, ट्रायथलॉन में। याद हो गया आपको, बिल्कुल दिमाग में आंख बंद करके फिर से आप बोलो कि क्या, कि 1.5 किलोमीटर तैराकी, है ना, 1.5 किमी तैराकी, फिर साइकिलिंग कितना, 40 किलोमीटर, फिर दौड़ कितना, 10 किलोमीटर। आंख बंद करके आप साथ साथ में बोलते रहो, एक बार में आप क्लियर कर लो, ये मत सोचो कि बाद में याद कर लेंगे, इससे एक कंफर्म नहीं होगा आपका, है ना। चलिए आ जाइए आप फीना के ऊपर। यहां पे कहा जा रहा है कि फीना, है ना, FINA से संबंधित है। तो यह जो है किससे संबंधित है, यह तैराकी से संबंधित है। किससे, तैराकी से संबंध है भाई इसका, फीना का, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब होती है ना, इसकी स्थापना होती है 19 जुलाई 1908 में। 1908 में वही जब ओलंपिक भाई उसका होता है, कहाँ का, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होती है लंदन के, उसके अंत में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके किसके साथ में, तो भाई जो संघ थे, बेल्जियम ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच, जर्मनी, हंगरी और स्वीडिश, ठीक है। इनके जो तैराकी संघों द्वारा 1908 में, कब, 1908 में ओलंपिक के अंत में, जो आपके लंदन ओलंपिक था उसके अंत में इसकी जो है स्थापना होती है, ठीक है। आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर देखो, यहां पर आपका पूछा जा रहा है डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, क्या है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी यानी कि कठिनाई की डिग्री निम्न में से किससे संबंध रखती है। तो भाई वो आपके चाहे तैराकी हो, क्या तैराकी हो, या फिर डाइविंग हो, या फिर जो है जिम्नास्टिक हो, इन सभी से इनका संबंध होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न खेलों व प्रतियोगिताओं में डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का संबंध होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई यह बौद्धिक, है ना, बौद्धिक और प्रदर्शन के तकनीकी कठिनाई को संसूचित करता है। अब इसमें क्या है कि स्कोरिंग की एक कारक के रूप में होता है, क्या, स्कोरिंग की एक कारक के रूप में होता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है भाई अपना, प्रथम भारतीय पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था। प्रथम भारतीय पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था, बिल्कुल बहुत ही फेमस नाम है इनका, जो है मिहिर सेन। क्या नाम है, मिहिर सेन नाम है। और ये जो है ना, कब किए थे, 1958 में। कब, 1958 में ये क्या करते हैं कि जो है इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय बन गए थे 1958 में, ठीक है, याद रहेगा आपको। आ जाओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि खजान सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं। खजान सिंह, आप नाम सुने होंगे, जो खजान सिंह हैं वो तैराकी से संबंधित हैं। किससे, तैराकी से संबंधित हैं। और इन्होंने जीता था क्या, रजत पदक, भाई सिल्वर मेडल ये जीते थे, किसमें, एशियन गेम्स में 1986 में। 1986 में ये एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीते थे। अब यहां पर आपका प्रश्न यही से बन गया कि 1986 में जो एशियन गेम हुआ था वह कहां पर हुआ था, कहां पर हुआ, कहां पर हुआ, ये है आपका प्रश्न, ठीक है। ये है आपका प्रश्न कि 1986 में एशियन गेम, ठीक है, 1986 में जो एशियन गेम है, क्या एशियन गेम जो है वह कहां पर हुआ, ठीक है, यह कहां पर हुआ, है ना, यह कहां पर हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि यह जो है कहां पर कराया गया था, ठीक है। ये आपका प्रश्न यहां पर हो गया तैयार। आ जाइए अगले प्रश्न पर।
यहाँ पर देखिए कि तैराकी के तालाब के पानी का तापमान होना चाहिए। जो तैराकी के तालाब का पानी का जो तापमान होना चाहिए ना, बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। कहने का तात्पर्य भाई आदर्श होना चाहिए, है ना, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए कि 24 डिग्री सेल्सियस। कितना याद रखना है आपको? 24 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होना चाहिए किसका? स्विमिंग पूल का। ठीक है, स्विमिंग पूल का तापमान कितना होना चाहिए? 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, एक आदर्श जो पानी का जो तालाब होता है ना, तालाब जो होता है, स्विमिंग पूल जो होता है, उसकी जो आपकी आदर्श जो दशा में होना चाहिए तो 24 डिग्री। इसको आप याद करके रखिए, ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा जरूर। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई क्या होती है? जो मानक रखा गया है, स्टैंडर्ड जो स्विमिंग पूल है, उसकी जो लंबाई होती है 50 मीटर। कितनी? 50 मीटर रखी गई है एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई, जबकि चौड़ाई 25 मीटर। याद रखो, चौड़ाई जो है 25 मीटर, है ना। कितनी? ये तो हो गई लेंथ आपकी। ठीक है, जबकि चौड़ाई जो है 25 मीटर। ठीक है, याद हो गया, 25 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। अगर जब गहराई की बात की जाए तो 1.8 मीटर, 1.8 मीटर गहराई होती है। याद चलते भाई, अभी भी याद करते हुए चलिए। ठीक है, 1.8 मीटर इसकी क्या होती है? गहराई होती है। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली भारतीय महिला। अभी तक हम पहले पुरुष को देख रहे थे, अब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? भारतीय महिला की। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला आरती साहा। मैंने वहाँ पर आपको बताया था इसके पहले भी कि जो तैराकी में से, है ना, तैराकी से संबंधित हैं वो कौन है? आरती शाह का जो जन्म होता है 24 सितंबर 1940 को, 24 सितंबर 1940 में। ठीक है, 1940 को ये कोलकाता पश्चिम बंगाल की थी, है ना। कहाँ के थे भाई? ये जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल के हुए थे। ये जो है कहाँ से भाई? यह कहाँ की महिला है? तो पश्चिम बंगाल कोलकाता से। और जो है ये एशिया में पहली भारतीय महिला है, एशिया में पहली भारतीय महिला हैं जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली हैं। ठीक है, ये हुआ क्लियर आपका। आ जाओ अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि प्रतियोगिता में तैराकी के कितने प्रकार होते हैं? तो जो प्रतियोगिता में जब तैराकी माना गया है, जो मुख्यतः माना गया है 4 प्रकार से। कितना भाई? 4 प्रकार के जो प्रतियोगिता कंपटीशन में जो है 4 प्रकार के तैराकी को मुख्यतः माना गया है। कौन कौन सा भाई? मैंने आपको बताया फ्री स्टाइल। ठीक है, फ्री स्टाइल, और इसको आप कहो क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक भी कहो या फिर फ्री स्टाइल कहो। और उसके बाद है आपका बैक स्ट्रोक, है ना, बैक स्ट्रोक दूसरा हो गया। फिर आप ब्रेस्ट स्ट्रोक, है ना, ये तीसरा हुआ। और बटरफ्लाई आपने सुना होगा, ये चौथा हो गया। तो प्रतियोगिता में जो तैराकी होती हैं वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बैक स्ट्रोक का संबंध है। तो बैक स्ट्रोक या फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक जब भी पूछा जाए तो आप लगाओगे कि यह जो है तैराकी से संबंधित है। किससे? यह जो है तैराकी से संबंधित है। और यह जो है कैसी है भाई? यह एक प्राचीन शैली है। कैसी? प्राचीन शैली है। याद रखना है कि यह जो है कैसी शैली है? प्राचीन शैली है। ठीक है, जबकि जो और शैलियां मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल। याद हो गया चारों? इसको चारों को भाई आप याद करके रखो। तो यहाँ पर सबसे तेज तैरने की जो तकनीक है, जो टेक्निक है, वह कौन सी है? स्विमिंग करने की जो सबसे तेज तकनीकी है उसको आप किस नाम से? फ्री स्टाइल नाम से जानते हो। किस नाम से? वह है फ्री स्टाइल, है ना। फ्री स्टाइल जो है सबसे तेज तैराकी की जो तकनीकी है। उसके बाद आता है आपका बैक स्ट्रोक, है ना, बैक स्ट्रोक सेकंड पे आता है। फिर आप जो है उसके साथ साथ जो फ्री स्टाइल पहले पर है, फिर बटरफ्लाई यहाँ पर दूसरे पर है, फिर बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक यह चौथे पर। ठीक है, यह सबसे तेज जो है तकनीकी है ना। फिर बटरफ्लाई, फिर बैक स्ट्रोक और फिर अंत में ब्रेस्ट स्ट्रोक का नंबर आता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर, है ना। 1, फिर 2, फिर आपका जो है 3 और फिर ये आपका 4, ये क्रम से हो गए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है आपका? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आमतौर पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बॉक्सर की अधिकतम आयु सीमा, जब ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे? जो बॉक्सिंग है ना, जो बॉक्सिंग है उसकी अधिकतम जो है चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए वह अधिकतम आयु जो है उनकी 40 वर्ष, 40 साल निर्धारित की गई है। कितना? 40 साल। यह आपको याद रखना है कि 40 साल के ऊपर जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप में वह भाग नहीं
नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। आ जाओ अगले प्रश्न पर। यहां पर कहा जा रहा है कि एमसी मैरी कॉम कौन, भाई इनका कौन नाम नहीं जानता है। तो जो एमसी मैरी कॉम हैं यह भारतीय क्या हैं, महिला मुक्केबाजी हैं। क्या हैं, महिला मुक्केबाजी हैं, जिसको आप बॉक्सिंग के नाम से जानते हैं, है ना। यह मुक्केबाजी प्रतियोगिता जो है कई बार जीत चुकी हैं, विजेता रह चुकी हैं। और ये हैं कहाँ की, यह है मणिपुर, मणिपुर मैरी कॉम। ठीक है, मणिपुर मैरी कॉम। ठीक है, याद रहेगा आपको, यह कहाँ की हैं, तो यह जो है मैरी कॉम मणिपुर की हैं। कहाँ की, मणिपुर की। ठीक है, जबकि इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था किसमें, 2012 के लंदन में, 2012 के लंदन में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, याद रहेगा। आ जाओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। और यहाँ पर क्या है कि बॉक्सिंग पुरुष में भार वर्ग का मिलान उनके शरीर के वजन के संबंधित सीमा के भीतर किया जाता है। नीचे दी गई सूचना में से गलत मिलान करिए। देखिए, जो बॉक्सिंग में आपने देखा होगा कि कई भार वर्ग के होते हैं, है ना, कई भार वर्ग के होते हैं। तो जैसे कि वहाँ पर देखिए आप वेल्टर वेट जो होते हैं, वेल्टर वेट का जो किग्रा होता है, उनका जो भार होता है वो 64 से 69 केजी के होने चाहिए। ये होते हैं वेल्टर वेट के। जबकि मिडल वेट को रखा गया है 70 से 75 केजी। ठीक है, 70 से 75 केजी किसमें, ये मिडल वेट के हैं। जबकि हैवी वेट को रखा गया है 81 से 91 किलोग्राम तक। 81 से 91 किलोग्राम हैवी वेट में आते हैं। जबकि जो लाइट वेट रखा गया है ना, जो लाइट वेट रखा गया है, इनको रखा गया है 57 to 60, है ना। 57 से जो 60 किग्रा तक होते हैं उनको लाइट वेट यानी कि भाई बिल्कुल हल्का भार वाले में रखा गया है। ये तो इनके जो है क्रम हो गए, आपके अलग अलग भाग हो गए, पार्ट हो गए। ठीक है, चलो अगला क्या है, अगला है कि मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे निम्न में से क्या कहते हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको मैं बताता हूं कि जो मुक्केबाजी का जो कोर्ट होता है, क्या मुक्केबाजी का जो कोर्ट होता है वो होता है 20x20। कितना, 20x20 का, है ना, 20 फीट, है ना, 20 फीट बाई 20 फीट। या फिर इसको आप मीटर में निकाल लो, 6.1 होगा, 6.1 मीटर, है ना, 6.1 मीटर होगा, 6.1 मीटर होगा। ठीक है, ये मीटर में हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि 20x20 फीट के यह जो है वर्गाकार होता है, स्क्वायर में होता है, या फिर 6.1 मीटर, 6.1 × 6.1 मीटर में होता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई जो है रखी जाती है कितना, 3 से 4 फीट, 3 से 4 फीट इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, अब बात आती है कि ओलंपिक में कब शामिल किया गया मुक्केबाजी को। ठीक है, ओलंपिक में शामिल किया गया मुक्केबाजी को 1904 में। कब, 1904 में, 1904 में, यानी कि कहने का तात्पर्य 1904 में इसको ओलंपिक में शामिल कर लिया गया। जबकि एशियन खेलों में इसको दूसरे ओलंपिक में शामिल किया गया था 1954 में। ठीक है, ये 4 आपके मिल गए। तो यानी कि जो मुक्केबाजी है वह जो है 1904 में ओलंपिक और 1954 में कहाँ पर, एशियन खेल में शामिल कर लिया गया। जबकि जो अपने यहाँ पर यानी कि अपने भारत में इसका जो एसोसिएशन बना था, है ना, जो एसोसिएशन बना, है ना, क्या हुआ था, बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यह बनाया गया कब भाई, यह बनाया गया 1949 में। 1949 में अपने बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, मुंबई में। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। यहां पर कहा जा रहा है कि मुक्केबाजी में प्रयोग किए जाने वाले दस्ताने का भार, आपने देखा होगा कि उनके हाथ में क्या होता है भाई, दस्ताना लगा हुआ होता है ना। तो दस्ताने का जो भार होता है ना 8 से 10 औंस। 8 से 10 औंस कहने का तात्पर्य ये होता है कि 227 ग्राम से 227 ग्राम से 284 ग्राम, है ना, 284 ग्राम तक क्या होता है भाई, उनके दस्ताने का भार होता है। ठीक है, याद हो गया आपको, 8 से 10 औंस या फिर 227 से 284 ग्राम। ठीक है, क्लियर हुआ। आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर देखो कि मुक्केबाजी बॉक्सिंग यानी कि खेल में एक दौर में कितनी अवधि की होती है, यानी जो एक राउंड होती है वो कितने अवधि की होती है। तो जो अगर बात किया जाए भाई पुरुषों की, है ना, जब बात की जाए कि पुरुषों की तो भाई कितने, है ना, कितने मिनट के, तो वो जो है 3 मिनट के होते हैं। जबकि महिलाओं की जो है एक राउंड 2 मिनट का होता है। ठीक है,
महिलाओं के लिए जो है ना कितना जो है 2 मिनट रखा गया है, और जबकि पुरुषों के लिए यह कितना, यह जो है 3 मिनट रखा गया है। ठीक है, जबकि है ना, जबकि इसमें देखा जाएगा कि इनके जो है 4 चक्र होते हैं, किनके, महिलाओं के जो है 2-2 मिनट के 4 चक्र है ना, 4 चक्र होते हैं, जबकि वहीं पुरुषों के लिए देखा जाए तो 3-3 मिनट के 3 चक्र होते हैं, 3-3 मिनट के 3-3 मिनट के 3 चक्र होते हैं, जबकि महिलाओं के 2-2 मिनट के कितने होते हैं, 4 चक्र होते हैं, है ना, 4 चक्र होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। आ जाओ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि बॉक्सिंग के मुकाबले 3-3 मिनट के कितने चक्रों में संपन्न होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो बॉक्सिंग के मुकाबले होते हैं लगभग अगर नॉर्मली देखा जाए, है ना, सामान्य तौर पर देखा जाए तो 3-3 मिनट के 10 से 12 चक्र होते हैं, है ना, कितने, 9 to 12 चक्र होते हैं। ठीक है, 9 to 12 चक्र होते हैं। उसके साथ साथ जो है क्या होता है भाई, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि 1 मिनट का अंतराल होता है। ब्रेक कितने मिनट का होता है, 1 मिनट का, 1 मिनट का जो है ब्रेक होता है। ठीक है, अंतराल के मध्य में, राउंड के मध्य में कितना अंतराल होता है, 1 राउंड के मध्य में 1 मिनट का ब्रेक होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आज का। भाई आज का अंतिम प्रश्न है आपके लिए भाई, अंतिम प्रश्न है, और आपका जो प्रश्न जो दिया गया है आप कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें भाई आप जो है ना। तो पुगलिस्ट क्या है आपका अंतिम प्रश्न है, पुगलिस्ट को और किस नाम से जाना जाता है। तो पुगलिस्ट आपने हमेशा देखा होगा, यह जब बॉक्सिंग करते हैं जो है ना, जो बॉक्सर होते हैं, मुक्केबाज होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं भाई, वो जो है मुक्कों से लड़ते हैं, किससे, मुक्कों से लड़ते हैं, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, पुगलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो भाई वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने प्रश्नों को जरूर लिखा करें, डेली हर दिन अपने प्रश्न को लिखें जो भी यहाँ से दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर